जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 11वां और 12वां सर्ग का प्रसंग सुना था। वो प्रसंग था प्रभु श्री राम का आखेट के लिए वन में जाना। एक गुफा में तपस्यारत 4 ब्राह्मण कन्याओं को कृष्णावतार के समय नागनजीति, मित्रबिंदा, भद्रा तथा लक्ष्मणा नाम से स्वीकार करने का वर देना। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का जो प्रसंग है राजकांड के सर्ग 11वां 12वां का द्वितीय भाग आपके सामने में है। वो प्रसंग है दुंदुभि राक्षस द्वारा हरी गई 16,000 कन्याओं को कृष्णावतार में भौमासुर के कारागार से छुड़ाकर स्वीकार करने का वर देना। नारी गीत, इसके अलावा नारी गीत श्री राम का मथुरापुरी जाकर सूर्य तनिया कालिंदी को वर प्रदान कर पुनः अयोध्या आगमन। ये प्रसंग आप लोग सुनेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे तथा शेयर कर देंगे। तो प्रसंग प्रारंभ होता है जब प्रभु श्री राम ने तपस्यारत उन 4 कन्याओं को कृष्णावतार में अपनाने का वर दिया और वो 4 प्रसन्न हो उठी। उसके बाद श्री राम अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर उनके साथ ही योजन भर दूर गए। वहाँ उन्होंने उन स्त्रियों के द्वारा बताई गई, उन 4 कन्याओं को द्वारा बताई गई 16,000 सुंदर कन्याओं को देखा। वे सभी गंडकी नदी के तट पर वृक्ष की झाड़ियों में बैठी हुई थी। उन सभी की आंखें बंद थी। तप करते करते उनका शरीर सूख चुका था और इसी तप में उनकी जो अवस्था भी विलीन हो चुकी थी। प्रभु श्री राम धीरे धीरे उनके पास गए और करुणावश अपने कर कमलों से अलग अलग उनका स्पर्श किया, उन कन्याओं का स्पर्श किया और उन्हें तारुण्य से परिपूर्ण एवं पावन बना दिया। उसके बाद उन सभी ललनाओं ने भी जैसे 4 ब्राह्मण कन्याओं ने बताया था वही सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक उन्हें बता दिया। प्रभु श्री राम को बता दिया। रघुत्तम श्री राम ने उन सब से कहा, आप अपना अभीष्ट वर मांग लें। जब उन्होंने जाना कि महासुर दुंदुभि मार डाला गया है, महासुर दुंदुभि जो राक्षस जो इन लोगों को हर करके इस गुफा में कैद कर लिया था, वो दुंदुभि मारा जा चुका है, तो उनका मुखमंडल खुशी से खिल उठा। उनका मुखमंडल जो है वो खुशी से खिल उठा। तब श्री राम ने अपने को 16,000 विष्णु स्वरूपों में परिवर्तित कर 16,000 विष्णु रूप में बदल कर सभी 16,000 कन्याओं को अलग अलग दर्शन दिए। उस समय श्री राम के हजारों स्वरूपों को भगवान विष्णु के ही रूप में जानकर वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर मांगते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, आप हमारे स्वामी बनने की कृपा करें। आप हमारे स्वामी बनने की कृपा करें। रघुत्तम श्री राम ने यह सब सुनकर अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया? मुझे एक पत्नी व्रत में स्थित हुआ जानकर भी ये सभी ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे धर्म रक्षा में
परायण जानकर भी ये ललनाएं क्यों मुझे मोहित करना चाहती है। मांस रक्त मल मूत्र से परिपूरित योषिताओं के गुणहीन अपवित्र देह में कामी जन ही चारुता की परिकल्पना करते हैं। निश्चित ही वे मूढ़ बुद्धि वाले हैं। अतः जब तक ये रमणिया मेरे समीप आती है उससे पहले ही मैं इनसे आदर्शित हो जाऊं, तभी मेरा अत्यंत पवित्र एक पत्नी व्रत जो है वो स्थिर रह सकता है। प्रभु श्री राम जी मन ही मन सोचते हैं। फिर प्रभु ने यह विचार किया कि देखें मुझ एक पत्नी व्रत वाले के साथ एक कैसा बर्ताव करती हैं। प्रभु श्री राम ने ऐसा विचार किया। यह सोचकर वे मौन होकर क्षण भर के लिए वहीं ठहर गए, अदृश्य होकर। उसके बाद उन कन्याओं ने कहा, हम सभी ने आपको अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। हम सभी ने आपको अपने पति के रूप में वरण कर लिया है, अतः आपको कुछ अन्य विचार नहीं करना चाहिए। आप गांधर्व विवाह की विधि से हमारे साथ विवाह कर लें। इस प्रकार वे कन्याएं प्रभु श्री राम के अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा प्रार्थना करने लगी कि हम लोगों के साथ आप विवाह कर लें। उन सब का आशय समझकर प्रभु श्री राम पुनः उनसे कहने लगे, मृग के समान नेत्रों वाली ललनाओं, मृग के समान ने आँखों वाली ललनाओं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। उनका यथाविधि वे सेवन करने पर वे यथार्थ फल को देने वाले होते हैं। पूर्व में मैंने अपने एक पत्नी व्रत की जो बात कही है, उस जन्म में अर्थात रामावतार में उसका मैं किसी भी प्रकार त्याग नहीं कर सकता, किसी प्रकार उसका त्याग नहीं कर सकता। श्री राम जी के इस प्रकार के कथन का आशय समझकर वे ललनाएं, वे कन्याएं, 16,000 कन्याएं आप आपस में परस्पर एक दूसरे का मुख देखने लगी और फिर वे चारों ओर से उन्हें घेर कर स्थिर हो गई। ऐसी स्थिति देखकर प्रभु श्री राम उनके मत से क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। मेरे आदर्शित होने पर भी ये क्या करती हैं। प्रभु श्री राम ने सोचा मेरे छुप जाने पर भी ये क्या करती हैं। इस प्रकार का उनका कौतुक देखने के लिए वे गुप्त रूप से सब कुछ देखने लगे। श्री राम को क्षण भर में ही अदृश्य हुआ देखकर वे प्रमदाएं, वे कन्याएं अत्यंत विस्मित हो उठी। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे हरनियों के भांति कातर दृष्टि से इधर उधर देखने लगी। उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई। तब वे एक साथ बोल पड़ी, हे कांत, अपनी इंद्रजालिक माया का परित्याग कर आप शीघ्र ही हमें दर्शन प्रदान कीजिए। हम सभी ने आपसे विनोद वार्ता की थी, किंतु प्रारंभ में ही मक्षिका पात के समान वह विघ्न आ उपस्थित हुआ है। प्रभु इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करती हुई वे कन्याएं बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करती रही। श्री राम का दर्शन करने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए वे उस वन में इधर उधर घूमने लगी। वे वृक्षों तथा वन में निवास करने वालों से पूछने लगी, क्या हमारे पति श्री राम को कहीं देखा है? हमारे पति श्री राम को कहीं देखा है? इस तरह वो जो ललनाएं जो थी वो हर जगह घूमने लगी। इस प्रकार से श्री राम के वियोग से अत्यंत व्यथित वे ललनाएं, वे कन्याएं उस वन में विलाप करती हुई बड़ा ही दुख प्रकट करने लगी। उसके बाद वे गंडकी नदी के किनारे पर गई और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए गान करने लगी। ये क्या गान करने लगी ये आप सुनिए। हे प्रभु, जब लंका अधिपति रावण वन में
गौतमी नदी के तीर से आपके प्रिय बल्लभा श्री जानकी जी का हरण कर अपनी पूरी लंका ले गया था, क्या उनके लिए आपने शोक नहीं किया था? हे प्रभु, आपके वियोग से हमारा हृदय जला जा रहा है। इस वन में हम शोक से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रही हैं। हे स्वामिन, एक बार, केवल एक बार हमें दर्शन देने की कृपा करें। हमें केवल वरदान प्रदान कर दें, भले ही आप हमसे प्रेम न करें। हे राघव, अभी तक हम आपसे प्रेम दान की भिक्षा मांग रही थी, किंतु अब वह चाह हमारी नहीं रह गई है। जिस प्रकार से आपने ब्राह्मणों की कन्याओं को वरदान दिया है, उसी प्रकार का वरदान प्रदान कर आप हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। प्रभु, हम लोगों की यही इच्छा है कि हम अगले जन्म में आपकी सेवा कर सकें। हमारे ऊपर दया करते हुए आप हमारे द्वारा चंचल भाव के कारण जो अपराध बन गया है उसे भूल जाएं। प्रभु, याद न करें उसे भूल जाएं। हमारे प्राण आपके दर्शनों की अभिलाषा ही शरीर से टिके हुए हैं। आपकी दर्शन की अभिलाषा से ही हमारे प्राण इस शरीर में टिके हुए हैं। आपके चरण कमलों के दर्शन की हम प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, हे राघव, हे रमेश्वर, हे रावणहारे, हे सीतापते, हे शत्रु निसूदन, हे कमल नयन, हे राम, आज हमें आप अपना दर्शन प्रदान करें। हे विष्णु, इस दुख सागर से पार कर हम कामनियों को दूसरे तट पर पहुंचा दें। हे करुणा के सागर, अगले जन्म में आपके पवित्र चरण कमलों की सेवा करने के हम अभिलाषी हैं। प्रभु, आप हम पर दया करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो आपके विरह में दुखी हुए हम सभी अपना शरीर इस गंडक की नदी में गिराकर निश्चित ही अपना प्राण त्याग देंगी। ये कन्याएं कहने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रभु श्री राम से अगर आप नहीं आए तो अपने शरीर को इस गंडक की नदी में गिराकर अपना प्राण त्याग देगी। राघव श्री राम उन सभी के समक्ष आकर खड़े हो गए। श्री राम का दर्शन कर वे स्त्रियां अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। उनके मुखमंडल खुशी से खिल उठे और वे बड़े ही विनय से उन्हें प्रणाम करने लगी। उसके बाद प्रभु श्री राम ने उन मधुर वचनों से संतुष्ट करते हुए बहुत से वरों को उन्हें प्रदान किया। हे नारियों, आप सुनो, मैं द्वापर युग में जब कृष्णावतार धारण करूँगा और द्वारकापुरी में आप सभी का मैं पानी ग्रहण करूँगा, उस समय तुम सभी अनेक राजाओं की कन्याओं के रूप में जन्म ग्रहण करोगी। महासुर दुंदुभी ही उस समय भौमासुर के रूप में उत्पन्न होगा। इस जन्म में जैसे राक्षस दुंदुभी ने तुम सभी का हरण कर बंधन में रखा है, वैसे ही उस द्वापर युग में वह भीमासुर तुम्हारा हरण कर तुम्हें बंधन में रखेगा। तब उस पृथ्वी पुत्र भौमासुर का वध करके मैं तुम सभी को अपने उनके बंधन से मुक्त कर दूंगा। उस समय तुम सभी आनंद पूर्वक मेरे साथ अपनी रुचि के अनुसार क्रीड़ा विहार करोगी। श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उन सभी नारियों का मुखमंडल जो था वो खिल उठा। उनके नेत्र आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और उन नारियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय श्री राम के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उन्हें ढूंढते हुए लक्ष्मण आदि सभी वहां आ पहुँचे। 16,000 स्त्रियों के मध्य में स्थित रघुत्तम श्री राम को देखकर उन्हें परम विस्मय हुआ। उन सभी ने जगदीश्वर श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम जी के मुख से उन स्त्रियों के विषय में सारा समाचार विस्तार पूर्वक
सुनकर सभी के मन में बड़ा ही संतोष हुआ और फिर वे सभी श्री राम के ही समक्ष बैठ गए। उसके बाद श्री राम जी की आज्ञा से उनके दूत सेना के निवास स्थान से बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में वाहनों को वहां ले आए। रघुत्तम श्री राम ने उन वाहनों में उन स्त्रियों को बैठाया और वे प्रभु धीरे धीरे चलते हुए सेना के शिविर में आ पहुँचे। जहाँ सीता जी विराजमान थी वहाँ पहुंचकर उन स्त्रियों ने सीता जी को प्रणाम किया। उसके बाद रघुत्तम श्री राम ने बड़े ही कौतूहल पूर्वक उन स्त्रियों से संबंध जो वृत्तांत था उसे यथावत विस्तार से बतलाया तथा वस्त्र एवं अलंकारों से उन स्त्रियों का भली भांति सत्कार किया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने सेना के शिविर के पास ही एक श्रेष्ठ सरोवर को देखा जो अत्यंत विशाल था और अपनी गहराई से समुद्र से स्पर्धा करने वाला था। वह सरोवर घने वृक्षों के मध्य में स्थित था। उसका जल अत्यंत निर्मल, पवित्र एवं पुण्यप्रद था। उस सरोवर में अनेक कमल खिले हुए थे जिन पर मधोलोलुप भौरे मंडरा रहे थे। पद्मिनी के विशाल पत्ते फैले हुए थे जो मरकतमणि के समान सुशोभित हो रहे थे। साधुजनों के निर्मल मन के समान स्वच्छ उस सरोवर में मछलियां स्वच्छंद रूप से विहार कर रही थी। उनमें अनेक जलचर प्राणी इधर उधर घूम रहे थे जिनके कारण वो हिल रही जल की लहरों से वह सरोवर सुशोभित हो रही थी। दुष्ट जनों के मन की भांति उस सरोवर में अनेक क्रूर ग्राह स्थित थे। कहीं कोई सेवार भरा होने के कारण वह कृपण के घर की भांति दुर्गम प्रवेश वाला प्रतीत हो रहा था। वह सरोवर अनेक प्रकार के पक्षियों का आश्रय रूप होकर दिन रात उनके कष्टों को दूर कर रहा था। उस सरोवर को देखकर सीता सहित रघुनंदन श्री राम अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उस सरोवर में स्नान करके श्री राम ने मध्याह्न कालिक संध्योपासन आदि कर्म संपन्न किया। उसके बाद सभी आखेटक जनों तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन ग्रहण किया। उसके बाद उस सरोवर के रमणीय तट पर कथा सत्संग करते हुए 7 दिन तक वहाँ सुखपूर्वक निवास करते रहे। इसी प्रकार उस वन में 7 दिन सुखपूर्वक निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता आदि सभी को साथ लेकर अपनी पूरी अयोध्या को वापस लौट आए। यहाँ आने के बाद श्री रामचंद्र जी ने उन ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों को बुलाया जिनकी कन्याओं को राक्षस दुंदुभी बलात् हरण करके ले गए थे। तब उसके बाद उन्होंने जो कन्या जिसकी पुत्री थी उसे सौंप दी, उन कन्याओं को उन्हें सौंप दी। इस प्रकार उन्होंने दुंदुभी द्वारा हरण की गई जिन कन्याओं को मुक्त किया था उन सभी ने उनके पिता को सौंप दिया, उन सभी को उनके पिता को सौंप दिया। उस समय उन्होंने उन सभी कन्याओं को अलग अलग वस्त्रालंकार से सुशोभित करके भेजा। उन ब्राह्मण आदि सभी ने यह माना कि उनकी कन्याओं का पुनर्जन्म हुआ है। उसके बाद श्री राम की आज्ञा पाकर वे सभी अपनी अपनी पुत्रियों को साथ लेकर कन्याओं को साथ लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। क्षत्रियों तथा वैश्यों ने अपनी अपनी पुत्रियों का शुभ विवाह संपन्न कर दिया, किंतु ब्राह्मणों की जो 4 कन्याएं थी उन्होंने विवाहकालीन अवस्था व्यतीत हो जाने के कारण अपने पिता के घर में रहकर ही व्रतचर्या, नियम संयम आदि का आश्रय ग्रहण किया। उन सभी को यह विश्वास था कि अगले जन्म में श्री कृष्ण उन्हें भार्या के रूप में ग्रहण करेंगे, अवश्य ही ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत होने के बाद श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु के पुत्र का विवाह संस्कार संपन्न किया। विवाह संस्कार संपन्न करने के लिए सीता आदि तथा सभी पूर्ववासियों और जनपद निवासियों को लेकर मथुरापुरी गए। रघुनंदन श्री राम ने वहाँ सभी वैवाहिक कर्म संपन्न करने के बाद कुछ समय तक सुखपूर्वक वहीं मथुरा में निवास किया। एक बार की बात है, कालिंदी नदी
स्त्री का रूप धारण कर श्री राम के पास आई और उसने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम जी उससे उसके आगमन का कारण पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, और उसका आशय समझकर वे बोले, हे कालिंदी, इस जन्म में मेरा एक पत्नी व्रत है, अतः तुम अपने स्थान को चली जाओ। अगले द्वापर युग में जब मैं कृष्णावतार धारण करूँगा तब तुम्हें स्त्री रूप में स्वीकार करूँगा। श्री राम जी के वचनों को सुनकर कालिंदी के मन में विशेष प्रसन्नता हुई और वह श्री राम को प्रणाम कर वापस अपने स्थान को चली गई तथा नदी रूप में परिणत हो गई और श्री राम के ध्यान में परायण रहने लगी। उसके बाद श्री राम सीता आदि के साथ अपनी सेना को लेकर वापस अयोध्या पुरी लौट आए। इस प्रकार से श्री राम ने अपने पुत्र पौत्रों बंधुजनों तथा सीता के साथ अयोध्या पुरी में अनेक प्रकार की लीला रचित किए, जिनके श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु ये प्रसंग यही समाप्त होता है। ये प्रसंग आपको लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे ताकि अन्य लोग भी इसका श्रवण कर पुण्य का भागी बन सके। तो प्रभु जय श्री राम, सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।